सुप्रभात बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी पाठ के पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि आज़ादी के इस महासंग्राम में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज अपराध मानते थे। अब आगे स्वाधीनता संग्राम में लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन करते हुए कवित्री ने लिखा है कि इनकी गाथा छोड़ चली हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि भारत के इन राज्यों की बात छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। आओ अब झांसी के मैदान में चलें, जहां लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्द बनी खड़ी हैं, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में हैं। जब जवानों को साथ लेकर लेफ्टिनेंट वाकर उनके सामने आ पहुंचा तो रानी ने उससे युद्ध करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। उसके बाद दो असमान योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ। लेफ्टिनेंट वाकर घायल होकर भागा। वह हैरान था कि रानी ने उसे परास्त कर दिया। अंत में कवित्री कहती हैं कि रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले हरबोलों से सुनी थी कि वह एक वीर योद्धा पुरुषों के भांति लड़ी थी। अब अगला पद्यांश देखिए। रानी बढ़ी काल पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी थी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मीबाई के शौर्य की प्रशंसा करते हुए कवित्री कहती हैं कि रानी आगे बढ़ती रही और 100 मील का रास्ता पार कर कालपी आ पहुंची। उनका घोड़ा थक कर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। उधर यमुना के तट पर युद्ध में अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गए। रानी विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी जीत लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसने रानी से डरकर अपनी राजधानी भी छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। झांसी की रानी की वीरता की यह कहानी हमने हरबोलों से सुनी थी कि वह मर्दों की भांति लड़ी थी। अब देखिए अगला पद्यांश। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिरे आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि रानी की जीत तो हुई पर दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही
सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। वह एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उसकी दो सहेलियां कान्हा और मंद्रा भी आई थीं और उन दोनों ने लड़ाई के मैदान में भारी मार काट मचाई थी। पर दूसरी ओर से हीरोज अपनी सेना के साथ आ पहुंचा। हाय, रानी लक्ष्मीबाई स्मिथ और हीरोज के बीच घिर गई। हमने हर वो लोग से सुना है कि युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान ही लड़ी थीं। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया? आपके ऑप्शंस हैं क कान्हा एवं मंद्रा ने, ख मंथरा ने, ग कविता एवं सविता ने, घ उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है कान्हा एवं मंद्रा ने। आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के पराक्रम को देखकर किसे हैरानी हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं क राजा गंगाधर राव को, ख लेफ्टिनेंट वाकर को, ग सुभद्रा कुमारी चौहान को, घ कान्हा एवं मंद्रा को। आपका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट वाकर को। अब आपका अगला प्रश्न है, ग्वालियर का राजा कौन था? आपके ऑप्शंस हैं क वाकर, ख जनरल स्मिथ, ग सिंधिया, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सिंधिया। अब आपका अगला प्रश्न है, रानी के घोड़े की मृत्यु क्यों हुई? आपके ऑप्शंस हैं क क्योंकि वह बीमार था, ख क्योंकि वह बहुत कमज़ोर था, ग क्योंकि वह घायल था, घ क्योंकि वह थक गया था। आपका सही उत्तर है क्योंकि वह थक गया था। प्रश्न अभ्यास के प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? प्रश्न नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे अगले वीडियो में इसके शेष भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।